खुशनसीबी की बात है, यहाँ आकर के पता लगा कि सैयद साहब क़िबला और आपकी शहर के इमाम साहब और यहाँ के काजी साहब माशाअल्लाह दोनों हजरात मिलकर के बड़े पैमाने पर रिफाहे आम्मा और मफादे आम्मा के काम और उलमा की यकजहती और कौम को गाइड करने का काम अंजाम दे रहे हैं। और ये हमारी मुश्तरका खुशनसीबी है कि कान समाते जिक्र रसूल कर रहे हैं और आंखें जियारत औलादे रसूल कर रही है। और उस मजमे का क्या कहना हो कि जहां कान भी काम में लग जाएं और आंखें भी काम में लग जाएं। ये इतना खुशनुमा माहौल हो गया है कि अब हवा से खमसा जाहिरा और हवा से खमसा बातिना जितनी भी इदराक व एहसासात की कुव्वतें हैं आज सब जिक्र रसूल में लगी हुई हैं। और क्यों ना हो, बरेली का रजा कहता है तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। अरे जरा ऊंची बोलो, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मेरे भाइयों, अब आप अपनी आंखों से जियारत औलादे रसूल भी करें और कानों से समाते जिक्र रसूल भी करें। कसम खुदा की दोनों तरफ में, मेरे दोनों अतराफ में बड़ी जय्य शख्सियतें जल्व फरमा हैं और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि दोनों बाजू मजबूत हैं और जिसके दोनों बाजू मजबूत हों उसे हराना नामुमकिन होता है। लिहाजा आप तवज्जो करिए, बात को आगे बढ़ाता हूँ। मैं ये अर्ज कर रहा था कि घर में एक बच्चा बिगड़ जाए, चचा भी कोशिश कर ले, भाई भी कोशिश कर ले, बहन भी कोशिश कर ले, मगर कंट्रोल नहीं होता। यार क्या पर्सनालिटी है जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। पूरी दुनिया बिगड़ी हुई, सिर्फ एक नहीं दो नहीं, पूरी दुनिया बिगड़ी हुई। कोई कहता है मोहम्मद मान जाओ वरना कत्ल कर दिए जाओगे, कोई कहता है यार ऐसा लगता है तुम पे जादू कर दिया गया, बताओ तो तुम्हारा इलाज करा दें। कोई कहता है देखो हमें ऐसा लगता है तुम मक्का की किसी खूबसूरत औरत पे फिदा हो गए हो, कहो तो यूं निकाह करा देंगे। कोई कहता है मोहम्मद बुतों को बुरा कहना छोड़ दो, अगर तुम चाहो मक्का की सरदारी तो हम तुम्हें अपना सरदार बना लेंगे। इक्का दुक्का समझाते रहे, एक दिन लोगों ने मशवरा किया, बोले ये ऐसे नहीं मानेगा, इकट्ठे होके चलो, शायद प्रेशर पड़े। बाप भी दुनिया में नहीं है, दादा भी दुनिया से जा चुके हैं, बचपन में ही माँ चली गई, तन्हा हजरत अबू तालिब जो सूख करके हड्डियों का ढांचा है, बुढ़ापे का आलम है, लेकिन सिर्फ रोब और दबदबा के अलावा जिस्म में तवानाई नहीं पाते। कहा कि अकेला चचा अबू तालिब ही तो है, सब मिलके चलो, अबू तालिब को धमका लो। अगर अबू तालिब कब्जे में आ गए, उन्होंने हाथ हटा लिया तो मोहम्मद की सरपरस्ती फिर कौन करेगा? फिर ये जाएंगे कहां? हजरत अबू तालिब, जनाबे अबू तालिब के पास लोग आए, कहा अबू तालिब भतीजे को समझा लो वरना हमारी तलवारों का मुकाबला नहीं कर पाओगे। अकेले में बुलाया, बेटा मोहम्मद तुम छोटे से थे, तुम्हारी माँ भी चली गई, तुम्हारी पैदाइश से 52 दिन पहले तुम्हारे वालिद भी इस दुनिया को खैर बात कह गए, अब्दुल मुत्तलिब हमारे वालिद भी चले गए। ए बेटा अब मैं तन्हा तुम्हारी किफालत कर रहा हूँ, मैं भी कमजोर हो गया हूँ, इन सब से मैं जंग नहीं लड़ सकता। ए बेटे अगर तुम नहीं मानोगे तो मजबूरन मुझे तुम्हारी किफालत से दस्तबरदार होना पड़ेगा। मुस्तफा की आंखों में आंसू आ गए। चाचा जान तन्हा आप ही पे भरोसा था, सिर्फ अल्लाह ने आप ही की किफालत में मुझे रखा है, बाप नहीं, दादा नहीं, माँ भी नहीं, और आज आप भी मेरा साथ छोड़ने की बात करते हो। तो अबू तालिब ने कहा बेटा मैं तो तुम्हें आजमा रहा था, लेकिन तुम अपने इरादे के पुख्ता हो, अब अगरचे मेरी जान भी चली जाए कोई तुम्हारा मेरे होते हुए बाल बाका नहीं कर सकता। और कहा लेकिन साथ ही अबू तालिब बोले ए बेटे ये लोग कह रहे हैं अगर तुम्हें दौलत चाहिए तो ले लो, तुम्हें अगर सरदारी चाहिए तो ले लो, जिस औरत से चाहो निकाह कर लो, मगर बाज आ जाओ तौहीद का प्रचार मत करो। तारीखी जुमला कहा मेरे मुस्तफा ने, कहा कि चचा इन लोगों से कह दो ये सरदारी क्या है और ये दौलत क्या है। अगर मैं हुक्म दे दूं तो मक्का के पहाड़ सोने और
और चांदी के बनकर के मेरे दाएं और बाएं चलने लगे। ये सरदारी की बात करते हैं। इनसे कह दो अगर मेरे एक हाथ में सूरज लाके रख दे और दूसरे में चांद लाके रख दे और फिर कहे ए मोहम्मद तौहीद का प्रचार बंद कर दो, तो मोहम्मद तू सूरज और चांद को ठुकरा देगा मगर खुदा की वहदानियत का प्रचार बंद नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती एहसानुल हक साहब। भाइयों से गुजारिश है कि करीब करीब आ जाए, जरा नजदीक आ जाएं। पीछे से बहुत सारे इस्लामी भाई भी खड़े हैं। इस्लामी भाई नजदीक जरा आ जाएं, बीच में काफी जगह है, नजदीक इधर भी बहुत सारी जगह है, नजदीक आ जाएं। मजमा काफी बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह और पीछे इस्लामी भाई खड़े हैं, करीब करीब आ जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आखिर ये बात होती रही, 12वीं शब आ गई। अल्लाह ने हम गुनहगार लोगों पे करम फरमाया। मुस्तफ़ा जाने रहमत को मक्का में वतन आमना खातून से जलवागर फरमा दिया। सुनते ही रहते हो, बड़े बड़े लंबे वाकयात सुने होंगे। मैं जहां आपकी तवज्जो चाहता हूं जरा वो सुन लो। मुस्तफ़ा जाने रहमत को हजरत हलीमा सादिया अपने घर ले गई दूध पिलाने के लिए। आकाए दो आलम दूध पी रहे हैं और आकाए दो आलम की रिज़ाअत का जमाना है। एक दिन हजरत हलीमा सादिया कहती है कि मैंने देखा 14वीं का चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ आसमान पे चमक रहा था। मैं रात में उठ कर के देख लिया करती थी कि मोहम्मद सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। एक दिन मैंने अचानक उठ कर के जायजा लिया तो मैंने क्या देखा कि पूरे जिस्म अतहर पे एक चादर पड़ी हुई है मगर एक उंगली है जो चादर से बाहर निकली हुई है। मैंने उस उंगली के डायरेक्शन पे देखा तो मेरी नजर आसमान की तरफ गई और मैंने जब आसमान पे गौर किया तो मैंने क्या पाया, मोहम्मद की उंगली दाएं हिल रही है, आसमान का चांद दाएं हिल रहा है। उंगली बाएं तो चांद बाएं, उंगली पाईती तो चांद पाईती, उंगली सरहाने तो चांद सरहाने। मैं समझ गई ये चांद खुद नहीं हिल रहा है बल्कि मेरे आंगन में लेटने वाला मेरा बेटा हिला रहा है। गोया के मुस्तफा जाने रहमत का खिलौना जमीनी खिलौना नहीं, खिलौना भी आसमानी रखा गया ताकि पता लग जाए वो आम बच्चे होते हैं जो जमीन के खिलौने से खेलते हैं, ये तो रब के महबूब हैं। अगर खिलौना भी होगा तो जमीन का नहीं आसमानों के खिलौने से खिलाया जाए। इसीलिए कहा गया है खेलते थे चांद से बचपन में आका, इसलिए खेलते थे चांद से बचपन में आका, इसलिए कि वो सरापा नूर थे और वो खिलौना नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। अब इसी खिलौने से एक ताजा एग्जाम्पल ले लो भाइयों। हमारे और आपके यहाँ भी बच्चे पैदा होते हैं और खेलते हैं। खिलौने को देख करके खिलाने वाले की अहमियत का अंदाजा होता है। अगर खिलौना लोकल है बहुत थर्ड क्वालिटी का तो समझ जाओगे यार खिलाने वाला कुछ गरीब है, और अगर खिलौना तगड़ा है तो मतलब खिलाने वाला पैसे वाला है, और अगर खिलौना हीरे जवाहरात का है, खिलौना सोने चांदी का है तो पता लगेगा कि खिलाने वाला बादशाह है या तो बादशाह का वजीर है। पता लगा अगर मुस्तफा हीरे और चांदी के खिलौने, सोने और चांदी के खिलौनों से खेलते तो लोग ये एतराज कर देते अगर तुम्हारे नबी सोने और चांदी से खेले हैं तो क्या ताज्जुब की बात है, ये तो बादशाहों के बेटे भी खेल चुके हैं। अगर मुस्तफा सोने और चांदी के खिलौनों से खेलते तो लोग कह देते ये तो वजीरों के बेटे भी खेले हैं। इसलिए मुस्तफा को उस खिलौने से खिलाया गया ताकि पता लग जाए कि कोई कितना ही बड़ा बादशाह हो, हीरे और जवाहरात से तो खिला सकता है मगर आसमान के चांद से नहीं खिला सकता। आसमान के चांद से खेलने का मतलब है अगर खिलौना पावरफुल है तो खिलाने वाला भी पावरफुल है। पता लगा कि खेल खिलौना आसमान का चांद है तो खिलाड़ी जो जमीन पे लेट करके खेल रहा है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है, और जो खिलाने वाली जात है वो अल्लाह की जात है। न खिलाने वाले
और न खेलने वाले का कोई जवाब। अब इसकी एक बात और आपके गोशगुजार कर दूं जो शायद आपको सुनने में नहीं लगे, शायद इससे पहले गोशगुजार ना हुई हो। तवज्जो करिए, जरा सा थोड़ा सा जहन को कुशादा कीजिए। हर खिलौने की किस्मत में टूटना होता है, बोलो होता है कि नहीं? कोई खिलौना 1 महीने में, कोई 2 महीने में, और कुछ बच्चे तो इतने शरारती होते हैं कि शाम को खिलौना लाए, सुबह तक तोड़ दिया, सुबह को लाए, शाम तक तोड़ दिया। कुछ बच्चे ऐसे कारीगर होते हैं कि वो पेचकश लेके बैठ जाते हैं, खोल के देखते हैं इसके अंदर लाइट कहां से जल रही है, वो देखते हैं इसके अंदर आवाज कहां से आ रही है, वो कारीगरी करते हैं, उसके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। हर तरह के बच्चे होते हैं, लेकिन अगर कोई खिलौने को छीन के, छुपा के रख भी दे, तब भी खिलौनों की उम्र 1-2 साल से ज्यादा नहीं होती। बहुत हो गया तो 10-20 साल, और इस बीच में अगर नहीं खेला गया तो खिलौना अपने आप खत्म हो जाएगा। मुस्तफा का खिलौना क्या था? जोर से बोलो। चांद था। अब चांद, लेकिन खेले तो, मगर ये चांद अगर खिलौना है तो टूटा क्यों नहीं? तवज्जो, खिलौना था और हर खिलौने के मुकद्दर में टूटना होता है, तो ये चांद टूटा क्यों नहीं? और टूटा तो कब टूटा? तवज्जो करना। बचपन में तो चांद से खेलते रहे, अब अय्याम गुजरते रहे, उम्र मुबारक गुजरती रही, 10 साल गुजरे, 20 साल गुजरे, 30 साल गुजरे, 40 साल गुजरे। 40 साल के बाद एक ऐसा भी दिन आया, मुस्तफा जबले अभी कबीस पे बैठे थे, एक आ गया, बोले मोहम्मद अगर नबी हो तो चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ। मेरे मुस्तफा ने उसकी बात को सुन करके चाहते तो वही खड़े खड़े दुआ कर देते, लब हिला देते, चांद 2 टुकड़े हो जाता, लेकिन नहीं, मुस्तफा ने उसी उंगली को उठाया जिस उंगली से हलीमा के आंगन में चांद से खेला करते थे, उसी उंगली को उठाया चांद की तरफ। आसमान पे चांद चमक रहा है, वो रात भी 14वीं की थी, 40 साल पहले जब हलीमा के आंगन में हलीमा ने अपनी आंखों से चांद को खिलौना बनते देखा था, और ये रात भी 14वीं की थी जब जबले अभी कबीस पे बैठ के चांद को तोड़ा जा रहा था। उसी उंगली का इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े, आधा पहाड़ी के इधर, आधा पहाड़ी के उधर। चांद दस्त बस्ता मुस्तफा की बारगाह में अर्ज गुजार, या रसूल अल्लाह, मैं समझ तो उसी दिन गया था जिस दिन मुझे खिलौना बनाया गया था, क्योंकि मुझे पता था कि हर खिलौने का मुकद्दर टूटना होता है, मगर या रसूल अल्लाह अगर टूटना ही मुकद्दर था तो हलीमा के आंगन में क्यों नहीं तोड़ा? उसी टाइम तोड़ दिया होता। आज 40 साल लगा दिए इस खिलौने को तोड़ने में। मेरे नबी ने जुबान हाल से जवाब दिया, ए चांद हम तोड़ने वाले नहीं, अरे हम तो जोड़ने आए हैं। आज भी तोड़ा है तो अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि इन काफिरों को मौजज़ा दिखाने के लिए तोड़ा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बात समझ में आई? बोलो बात समझ में आई कि नहीं? जरा आई हो तो जरा मचल के कहो सुभान अल्लाह। और एक नुक्ता और सुन लो, मुस्तफा ने जो उंगली उठाई है ना चांद की तरफ, तवज्जो करिए, इस उंगली के उठाने में भी बहुत बड़ा राज। बचपन में हलीमा के आंगन में उंगली से चांद से खेल रहे हैं, और ऐलाने नबूवत के बाद वही उंगली उठा के शक्कुल कमर का मौजज़ा रूनुमा हो रहा है। ये तो आपने सुन लिया, अब आइए एक साइंटिफिक रिसर्च भी सुन लीजिए। मेरे मुस्तफा ने जो चांद की तरफ उंगली उठाई है ना, वो नबी कि जो मुट्ठी में कंकरियां लाने वाले से कहे कि मैं बताऊं कि मुट्ठी में क्या है, ये जो तेरी मुट्ठी में है उससे पूछ ले कि मैं क्या हूं। अरे जरा ऊंची बोलो यार, जरा सुनना है तो मचल के सुनो। क्यों? मेरे मुस्तफा चाहते तो इतना कह के बात खत्म कर देते, कंकरियां हैं और क्या है, मगर नहीं कहा, बल्कि कहा उससे पूछ जो तेरी मुट्ठी में है कि मैं क्या हूं। मचल गया, बोले अब तो मेरी जीत वैसे ही चमक रही है। कहा खुश ना हो, पूछ तो ले।
खुश क्यों होता है? बोले खुश तो इसलिए हो रहा हूं, मुझे पता है जो मुट्ठी में है उसके पास जुबान ही नहीं है, और जिसके पास जुबान नहीं वो बोला नहीं करते। मुस्तफा ने कहा ये न समझ के उसके पास जुबान नहीं है वो बोल नहीं सकते, ये देख कि हुक्म किसका है। जरा कान के करीब तो कर। जब कान के करीब किया तो कंकरियां कलमा पढ़ कर के सुनाने लग गई, मुट्ठी में घूमने लगी, फेंक के भागा। अरे मैं तो समझ रहा था आदमी ही मुसलमान होते हैं, ये तो पहली बार देखा कि कंकरियां भी मुसलमान हो रही हैं। इसीलिए तो आला हजरत कहते हैं है लबे ईसा से जा बख्शी निराली हाथ में, संग रेजे पाते हैं शीरी मकाली हाथ में। और एक उर्दू शायर ने कहा कितनी अच्छी बोली थी आपकी खुदा जाने, कंकरों ने पढ़ डाला ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर। जरा तवज्जो करना। अब मेरे मुस्तफा का जरा मौजज़ा तो देखो। अगर आप कंकरियों को बता देते कंकरियां हैं, तो आज 1400 साल के बाद अल्ट्रासाउंड की शक्ल में आने वाला जदीद मेडिकल साइंस का आला और अल्ट्रासाउंड करने वाला डॉक्टर ये ऐलान कर देता कि तुम्हारे नबी ने बता दिया तो क्या कमाल किया। ये तो अल्ट्रासाउंड मशीन भी बता देती है कि गुर्दे में पथरियां कितनी हैं। 5 mm की है, 10 mm की है, mm तक बता देती है, वजन तक बता देती है। अगर तुम्हारे नबी ने बताया तो क्या कमाल किया। ये तो अल्ट्रासाउंड मशीन भी बता देती है। मेरा मुस्तफा 1400 साल के बाद आने वाली अल्ट्रासाउंड मशीन को भी देख रहा था। मेरे नबी को मालूम था कि अगर मैं बता दूंगा तो मौजज़े को कल चैलेंज कर दिया जाएगा। इसलिए नबी ने खुद ना बताया बल्कि खुद कंकरियों से बुलवाया और बता दिया कि मशीन तो बोल के बता सकती है कि पेट में कंकरियां हैं, अगर दम है तो ऐसी मशीन लाके दिखाओ कि मशीन ना बोले, गुर्दे में से कंकरियां बोले कि हम इतनी हैं, हम इतने mm की हैं। और ये हो ही नहीं सकता, इसलिए कि नबी के मौजज़े को चैलेंज किया ही नहीं जा सकता। बात समझ में आई कि नहीं? अब पलट के आ जाओ। मैं जो अर्ज कर रहा था कि मुस्तफा ने उंगली ही क्यों उठाई चांद की? बोलो ज़हन हाजिर है? बात तो यही चल रही थी ना कि उंगली ही क्यों उठाई चांद की तरफ। कसम खुदा की सुरेंद्र नगर वालों मेरी बात को लिख लो, और कल को अगर कोई प्रमाण मांगे तो एहसानुल हक का, एहसानुल हक के जरिए से एहसानुल हक का गिरेबान पकड़ के बुखारी और मुस्लिम की वो हदीसें बयान कर देना जिनमें मेरे नबी चांद की तरफ उंगली उठा रहे हैं। अब मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। नबी चाहते तो दुआ के लिए हाथ उठा देते, आसमान का चांद 2 टुकड़े हो जाता, हाथ नीचे करके लब हिला देते, चांद 2 टुकड़े हो जाता, मगर मुस्तफा ने उंगली उठाई। अब जानते हो ये उंगली क्यों उठाई? अगर मैं आपसे पूछूं कि किबला का रुख किधर को है, यहां से अगर हम नमाज पढ़ने खड़े होंगे मुंह किधर करेंगे? बताओ किधर करेंगे? इधर ना, इधर है काबा। अब आप देखिए आपकी 4 उंगली बंद है, 1 उंगली उठी है, उंगली उठी नहीं। मैं पूछूं कि यूसुफ बापू सैयद साहब किधर बैठे हैं, आप उंगली का इशारा करेंगे इधर बैठे। मैं कहूं आपके शहर काजी कहां बैठे हैं, आप इशारा करेंगे इधर बैठे हैं। मैं कहूं आपकी मस्जिद के खतीब व इमाम कहां बैठे हैं, आपके इशारा करेंगे इधर बैठे हैं। और पोजीशन वही होगी, उंगली उठेगी। और कोई आपने ऐसा करते देखा कि कोई पूछे कि भाई अहमदाबाद को रास्ता किधर जा रहा है, तो वो सारी उंगलियां बंद करके कहे इधर को जा रहा है। कोई कहे काबा किधर है, सारी उंगलियां बंद करके कहे इधर को है। तो आदमी कहेगा यार ये कैसा पागल आदमी बॉक्सिंग कर रहा है या रास्ता बता रहा है। सारी उंगलियां बंद नहीं की जाती। बोलो बात सही है कि नहीं? 1 उंगली उठाई जाती है, और उंगली उठाने का मतलब ये होता है कि जिधर को उंगली उठी है इधर को चला जा, तुझे मंजिल मिल जाएगी। अगर तू जानना चाहता है किबला किधर को है तो इधर को मुंह कर ले, किबले की सिमत हो जाएगी। बापू साहब किधर बैठे हैं, जिधर उंगली है इधर देख ले तो जियारत औलादे रसूल हो जाएगी। मेरे नबी ने आसमान के चांद की तरफ उंगली उठाई, गोया के मुस्तफा चांद पे आज के दौर में जाने वाले
इसरो के वैज्ञानिकों और नासा के साइंटिस्टों को चांद पे जाने का रास्ता बता रहे हैं। यहां से ये ज़हन लेके जाओ, ये जो चांद पे जाने वाले खलाबाज जा रहे हैं, इनकी कोई औकात न होती अगर मेरा नबी चांद की तरफ उंगली उठा करके रास्ता क्लियर ना करे। और मुमकिन है, ये भी याद रखो, मुमकिन है कि दुनिया सूरज पे चली जाए, ये भी मुमकिन है। वो हम इसलिए कहते हैं कि सूरज की तरफ भी मेरे मुस्तफा की उंगली उठी। नमाज असर कज़ा हुई हजरत अली की, मकाम बतहा में मुस्तफा जानुए मुबारक पे सर रख के सो गए, असर कज़ा हो गई। नमाज जाने की वजह से आंसू छलक आए, एक आंसू रुखे मुस्तफा पे निसार हो गया। ठंडक पाई, आंखें खोल दी, अली क्यों रो रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह असर कज़ा हो गई। मेरे मुस्तफा ने फरमाया अली गम क्यों करते हो, बताओ अदा पढ़ोगे या कज़ा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मांगने की अदाओं को देखो, ये न पूछो कि क्या मांगते। अली भी अली थे, सुभान अल्लाह। कौन अली? अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। अली वो कि मुस्तफा जिस इल्म का शहर और अली उसका दरवाजा। एक मिनट में तेवरे नबवी को भांप गए, मुस्तफा करम फरमाना चाहते हैं, जो शान रहमतुल लिल आलमीनी जोश में है। अर्ज गुजार हुए या रसूल अल्लाह गुलाम आपका और पढ़ूं कज़ा। आपकी मौजूदगी में तो हम अदा ही पढ़ेंगे। इशारा हुआ सूरज की तरफ, उंगली उठ गई, डूबा हुआ सूरज ऐसे वापस आ रहा था जैसे कोई क्रेन उठा के सूरज को वापस ला रही हो, और उसी मकाम पे आकर के ठहरा है। मेरे भाइयों, मैं कहता हूं कि दुनिया चांद पे पहुंची सिर्फ इसलिए कि हलीमा के आंगन में लेट के नबी ने उंगली उठाकर वैज्ञानिकों को जाने का रास्ता बताया है, डायरेक्शन दी है, और दुनिया सूरज पे भी पहुंच सकती है इसलिए कि 1400 साल पहले अली की नमाज के अदा के बहाने से मुस्तफा ने फिर उंगली उठा के लोगों को रास्ता बताया। और ये मुस्तफा की शान यार कहां तक बयान की जाए, कहां तक बयान की जाए। कसम खुदा की, जिस दिन से दुनिया आबाद हुई है, लोग ये आप ये ना समझें कि मुस्तफा की आमद के चर्चे आने के बाद हो रहे हैं, आने से पहले ही मुस्तफा का मीलाद होता रहा है। सुभान। हर नबी ने मुस्तफा का मीलाद पढ़ा है, हर नबी ने मुस्तफा का मीलाद पढ़ा है, हर आसमानी सहीफे ने मुस्तफा का मीलाद पढ़ा है, हर आसमानी किताब ने मुस्तफा का मीलाद पढ़ा है। मुस्तफा दुनिया में आ रहे हैं, आने के बाद भी मीलाद, आने से पहले भी मीलाद। कितनी तकरीरें हुई हैं आज तक? लगता है कि आप बताओ कोई तकरीर लगता है कि आखिरी तकरीर है, अब इसके बाद जरूरत नहीं है, इसके बाद जरूरत नहीं। कभी लगता है रोज उन्हीं की बातें होती हैं, मगर बात ही है कि जो आज तक खत्म होने में नहीं आती, उनका जिक्र ही खत्म होने में नहीं आता। कितनी लंबी बात है यार, यही तो बात है। इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वरना सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। यूनान और मिस्र और रूमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, और बातिल से दबने वाले है आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। और सुनो, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। जरा मचल के बोलो माशाअल्लाह। क़याम गाह में हुजूर सैयद साहब क़िबला बापू की मैंने बातें सुनी, ईमान ताज़ा हो गया। ऐसा माहौल बना के रखा है अल्लाह, इनकी उम्र में और बरकतें अता फरमाए। दुआ करो कि सलामत रहें ये बूढ़े शजर, कि हम परिंदे इन्हीं पर थकन उतारते हैं। कहा है कि जनाब मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। और अब मिलके कह दो सारे जहां से अच्छा
हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। और एक बात कह दूं अगर इजाजत हो, वरना अगर मजा ना आता हो तो बात खत्म कर देंगे। समझ में आ रही है? मगर बारिश भी जो है वो अपनी ताक में है कि कब मौका मिले और बरस जाए। लेकिन मुझे उम्मीद है हुजूर सैयद साहब क़िबला बैठे हैं, इंशाअल्लाह जब तक जिक्र रसूल बरसेगा उस वक्त तक बारिश का नुज़ूल नहीं होगा। और अगर हो जाए तो ये भी कोई बईद नहीं, क्योंकि बारिश कभी सिर्फ और सिर्फ रहमत बन के बरसती है। लिहाजा तवज्जो करिए, आखिरी बात कहने लगा। मेरा नाम एहसानुल हक, असल नाम, जाती नाम और सिफाती नाम कोई मुफ्ती भी कहता है, कोई एडवोकेट भी कहता है, कोई मौलाना भी कहता है, कोई आलिम भी कहता है, कोई कारी भी कहता है, लेकिन ये हैं सारे सिफाती नाम। ओरिजिनल नाम एक, बाकी सब सिफाती नाम। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का नाम एहसानुल हक और आपके बच्चे में 2-4 सिफाती नाम लग जाएं, तो अब सिफाती नाम लगाने के लिए आप क्या करेंगे? उस बच्चे को अगर आप डॉक्टर बनाना चाहते हैं, फिर डॉक्टर एहसानुल हक हो जाएगा, डॉक्टर हनीफ हो जाएगा। यानी ओरिजिनल नाम हनीफ है मगर डॉक्टर सिफाती नाम है। अब डॉक्टर बनाने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा? 5 साल से पहले तो LKG और KG और नर्सरी वो सारी चीजें होती हैं, लेकिन जब 5 साल की ठोस उम्र होती है तो पहले क्लास में एडमिशन मिलता है। अब पहले क्लास से पढ़ना शुरू किया, हाई स्कूल करते करते 15 साल। कितनी उम्र में हाई स्कूल होता है? जोर से बोलो। 15 साल। अब हाई स्कूल करने के बाद सोचा कि चलो इंटर करा दे, PUC करा दे, यानी प्री यूनिवर्सिटी कोर्स करा दे, तो उसके लिए 2 साल और दरकार है। हाई स्कूल के बाद 2 साल और पढ़ना पड़ेगा, इंटर होगा। बोलो उम्र कितनी हो गई? अब जरा मैं आपका मैथ देखना चाहता हूँ, चेक करूंगा, जरा आप हिसाब लगा के रखिएगा। 15 साल की उम्र में हाई स्कूल और 2 साल और पढ़ा, इंटर हुआ, बोलो कितना हो गया? 17 साल। अब इंटर के बाद सोचा चलो यार ग्रेजुएशन कर लेते हैं, BA में दाखिला लिया, 3 साल का BA होता है। जब BA मुकम्मल हुआ कितनी उम्र हो गई? अब इसके बाद सोचा चलो मास्टर डिग्री कर लेते हैं, MA में एडमिशन ले लिया, 2 साल का MA, उम्र कितनी हो गई? 22 साल। इसके बाद सोचा चलो यार इसी में और थोड़ी महारत हासिल करने PhD कर लेते हैं। अब 22 साल के बाद PhD में एडमिशन लिया, 5 साल की PhD है, 5 साल के बाद डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। PhD की फुल फॉर्म होती है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। उम्र कितनी हो गई? 27 साल। अब 27 साल के बाद पता लगा अभी तो हम इल्मे कलाम के डॉक्टर हुए हैं। अब जज्बा बेदार हुआ, अब हम फिजिक्स के डॉक्टर होना चाहते हैं, एनाटॉमी के डॉक्टर होना चाहते हैं, डिसीज एंड ट्रीटमेंट के डॉक्टर होना चाहते हैं। तो फिर पलट के आना पड़ेगा। हाई स्कूल तक तो सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं इंडिया के निसाब तालीम में, लेकिन जब हाई स्कूल के बाद इंटर होता है तो जो डॉक्टरी के लिए इंटर होता है वो PCB का यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का इंटर होता है। फिर 2 साल लगाना पड़े। फिर बोलो उम्र कितनी हो गई? कितनी? 29 साल। जरा हिसाब बराबर रखिएगा, अभी मुझे बात और आगे बढ़ानी है। 29 साल में इसने PCB का इंटर किया। उसके बाद सोचा कि यार अब चलो MBBS कर लेते हैं, नीट का एग्जाम पास किया। अब MBBS करने बैठा, 5.5 साल का है MBBS। और उसके बाद उम्र कितनी हो गई? 34.5। और 34.5 साल के बाद फिर सोचा कि यार ऐसे बात नहीं बन रही है, अभी तो ये ग्रेजुएशन हुआ है डॉक्टरी का, अब इसी में मास्टर कर लेते हैं। MD करने का ख्याल किया। MD होता है 3 साल का। बोलो उम्र कितनी हो गई? कितनी? 37.5 ना। अब 37.5 साल की उम्र में क्या हुआ? सिर्फ 2 सिफाती नाम, PhD यानी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी और डॉक्टर इल्मुल अब्दान का डॉक्टर यानी फिजिक्स का डॉक्टर। और उम्र कितनी हो गई? 37.5 साल। और सिर्फ 2 सिफाती नाम जुड़े। अब ख्याल आया यार अंग्रेजी पढ़ी, हिंदी पढ़ी, लेकिन कुरान न पढ़ा तो कुछ न पढ़ा, हदीस न पढ़ी तो कुछ न पढ़ी, चलो आलिम भी बन जाते हैं। मौलाना साहब के पास गया, बापू की खिदमत में एडमिशन लिया। कम से कम 1 साल चाहिए कुरान शरीफ पढ़ने के लिए, अगर अच्छा उस्ताद पढ़ाए नो के पलक संवार के, तो 1 साल लगा कुरान को पढ़ने में, सिर्फ अरबी पढ़ने में। बोलो कितनी उम्र हो गई? 38.5। अब नीट भी तो था यार, उसके भी 6 महीने लगाओ, पूरी 39 साल की उम्र हो गई। अब 39 साल की उम्र में फिर 1 साल चाहिए अरबी और उर्दू मौलवियत के लायक सीखने में। फिर कितनी उम्र हो गई? 40 साल। अब 40 साल के बाद निसाब तालीम में दाखिल हुआ, दरसे निजाबी में।
में ऊला पढ़ेगा, फिर सानिया पढ़ेगा, फिर सालसा पढ़ेगा, फिर राबिया पढ़ेगा, फिर खामसा पढ़ेगा, फिर सादसा पढ़ेगा, फिर साबिया पढ़ेगा, फिर जाकर के फजीलत में दस्तार होगी, आलिम बनेगा पूरे 8 साल में। बोलो उम्र कितनी हुई? कितनी? 48 साल। अब सोचा चलो आलिम तो बन गया, हिफ्ज भी कर लें। कितना ही अच्छा हाफिज हो, हजरत कम से कम 3 साल लगते हैं हिफ्ज करने में। अब 48 और 3 51। क्या बना? सिर्फ डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, डॉक्टर ऑफ फिजिक्स, और क्या बना? आलिम और हाफिज। और उम्र कितनी हो गई? 51। अब सोचा कि यार हाफिज हो गए, आलिम हो गए, अब ऐसा करो मुफ्ती और हो जाते हैं। इसके बाद आलिम के बाद 2 साल और चाहिए मुफ्ती के लिए। उम्र कितनी हो गई? कितनी हो गई? 53 साल। कितनी हुई? 53 साल हुई ना। 53 साल फिर मुफ्ती हुआ। अब सोचा कि यार चलो किरत और पढ़ लेते हैं। रवायत हफ्स की किरत का मुकम्मल कोर्स होता है 3 साल में। 56 साल। अब 56 साल के बाद ख्याल आया चलो किरत सबा अशरा और पढ़ लेते हैं। 5 साल चाहिए जनाबे वाला। अब कितनी उम्र हो गई? कितनी हो गई? 61 साल। और हुआ क्या? ओरिजिनल नाम था सिर्फ मोहम्मद हनीफ, सिफाती नाम डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, डॉक्टर ऑफ फिजिक्स, और आलिम, मुफ्ती, कारी। कितने नाम? 5 सिफाती नाम, सिर्फ 5 सिफाती नाम। और 61 साल उम्र। यार एक दिन छुट्टी ना करे, एक दिन गैर हाजिरी ना करे, लगातार पढ़ता रहे। अमा 60 साल में तो इंसान की कमर ढीली हो जाती है, 60 साल में नजरें खराब हो जाती हैं, 60 साल में लगता है जिंदगी खत्म हो गई। कौन 60 साल के बाद फिर शादी करना, फिर घर बसाना, फिर समाज में योगदान करना? 60 साल का तो जीता ही मुश्किल से है। 61 साल की उम्र में जाकर के सिर्फ 5 सिफाती नाम। जरा तवज्जो करें। अब आओ उस पर्सनालिटी की तरफ। नाम, जाती नाम तो सिर्फ मोहम्मद है, और सिफाती नाम 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 और 10 नहीं। हजरत बापू साहब बैठे हैं, पूछिए सिफाती नाम है पूरे 99। कितने? 99 सिफाती नाम। सिर्फ 5 सिफाती नाम लगाने के लिए 61 साल। और जिसका जाती नाम 1 और सिफाती 99। सुभान अल्लाह। और कमाल ये कि दुनिया में एक भी उस्ताद नहीं, किसी के पास एक लफ्ज पढ़ा नहीं, किसी के पास पढ़ा नहीं, और पढ़ाने बैठा तो पूरी दुनिया को पढ़ाता हुआ नजर आया। मेरे भाइयों अब जरा गिन तो लो। आपने मौलवी, आलिम, फाजिल, कामिल और डॉक्टर के तो गिन लिए, आओ इनके भी नाम गिन लो। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं जहां ये 99 नाम गिना दिए जाएं, वहां ऐसी बीमारियां भाग जाती हैं जिनका इलाज डॉक्टर भी नहीं कर सकते, ऐसी बीमारियां ठीक हो जाती हैं जिनका इलाज रुए जमीन पे कोई नहीं करता। तो सुनो, जाती नाम तो मोहम्मद है, मगर अहमद भी ये है, हामिद भी ये है, महमूद ये है, कासिम ये है, आकिब ये है, फातेह ये है, शाहिद ये है, हाशिर ये है, रशीद ये है, बशूद ये है, बशीर ये है, नजीर ये है, दाइन ये है, शाफिन ये है, हादिन ये है, महदिन ये है, माहिन ये है, मुंजिन ये है, नाहिन ये है, रसूल ये है, नबी ये है, उम्मी ये है, तिहामी ये है, हाशमी है, अब्तही है, हिजाजी है, अजीजुन है, हरीसुन अलैकुम है, रऊफ है, रहीम है, ताहा है, मुज्तबा है, तासीन है, मुर्तजा है, हामीम है, मुस्तफा है, यासीन है, औला है, मुजम्मिल है, वली है, मुदस्सिर है, मतीन है, मुसद्दिक है, तैयब है, नासिर है, मंसूर है, मिसबा है, आमिर है, हिजाजी है, नजारी है, करशी है, मुदारी है, नबीयु तौबा है, हाफिज ये है, कामिल ये है, सादिक ये है, अमीन ये है, अब्दुल्ला, कलीमुल्ला, हबीबुल्ला, नजीउल्ला, सफीउल्ला, खातमुल अंबिया। अरे जरा ऊंची
अभी बात खत्म नहीं हुई, तो आधे हुए हैं। और आगे सुनो, हसीबुन ये है, मुजीबुन ये है, शकूर ये है, मुक़्तसिद ये है, रसूलुर रहमा ये है, कवियुन हफीजुन मामूनुन मालूमुन, कवियुन हफीजुन मामूनुन मालूमुन, हक़्क़ुन मुबीनुन मुतीउन, अव्वलुन आखिरुन ज़ाहिरुन बातिनुन, यतीमुन करीमुन हकीमुन, सय्यदुन सिराजुम मुनीरुन, मुहर्रमुन मुकर्रमुन, मुबश्शिरुन मुज़क्किरुन, मुतहरुन करीबुन खलीलुन मतऊफुन जव्वादुन खातिमुन आदिलुन बशीरुन शहीरुन शहीदुन रसूलुल मलाहिम। अगर इस पे भी नहीं बोले तो फिर अब बोलना बेकार है। मैं चाहता हूं मजमे में से कम 2-4 नारे लगना चाहिए। या अली वाह वाह माशाअल्लाह। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। ये है 99 नाम, ये है 99 नाम। और हजरत के तो जद्दे अमजद की बात हो रही है, सुभान अल्लाह। ये है 99 नाम। 5 नाम लगाने के लिए 61 साल बूढ़ा हो गया पढ़ते पढ़ते। उस जात का आलम क्या होगा। एक दिन किसी के पास पढ़ने नहीं गया और नाम 99। और 99 तो वो है जो ऑन रिकॉर्ड है, जो ऑन रिकॉर्ड है, जो आशिकों के सीनों में दफन है, उसका तो कोई पता ही नहीं। और अगर बात को तमाम करने की कोशिश करूं तो आओ बरेली वाले रजा की खिदमत में। कहते हैं कि ये सब कुछ तो ये है, और आगे बढ़ो तो बोले सच्ची बात सिखाते ये है। अरे जरा ऊंची, सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं, उसकी बख्शिश इनका सदका देता वो है, दिलाते ये हैं। रब है मोती, ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है, खिलाते ये हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं। और कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं, आते ये हैं, जाते ये हैं, आते। अब बस बात को आखिरी कर रहा हूं। अपनों की बात तो बहुत कह चुका। आओ एक टूक दो बेगानों की भी सुन लो। सरयू नदी के तट पे बैठ के रामायण की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास ने कलम उठाया। बोले यहाँ न बख्श बात कचुराखूं, वेद पुराण संत मत भागूं, तब तक सुंदर मद दी कोया, बिना महामद पार न होया। हर सुंदर निर्माण न होई, तुलसी वचन सत सच सोई। सुरन चतुसुदर सतचारी, तिनको वंश भयो अति भारी। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साथी। कटी है रात तो हंगामा गस्तरी में तेरी, सहर करीब है अल्लाह का नाम ले साकी। अब बारिश बहुत तेजी से मुझे लग रहा आने वाली है। आइंदा कभी मुलाकात होगी तो फिर अगले की गुफ्तगू गोश गुजार करूंगा। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। सब लोग मेरे साथ मिलकर पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।